बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। वीडियो लेट आई, इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। वीडियो लेट आई है, मगर जो वीडियो लेकर आई हूँ बड़ी ही मज़ेदार सी, चटपटी सी न्यू कराची गोदरा की मशहूर खतरी बिरयानी की ये रेसिपी है। इसका जायका जो हम आम बिरयानियाँ बनाते हैं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बहुत मज़े की बिरयानी बनती है और ये ओरिजिनल खतरी बिरयानी की रेसिपी है। तो चलें हमारे किचन में हम बनाते हैं न्यू कराची गोदरा की मशहूर खतरी बिरयानी। रहमानी रहीम। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बछिया का गोश्त ले लिया है। ये हड्डी के साथ है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और ये खड़े गरम मसाले हैं जिसमें 5 तेज़ पत्ते हैं, 10 हरी इलायची है, 7 बड़ी इलायची है, 15 लौंग हैं, 1.5 टीस्पून काली मिर्च है, 15 अदद बादियान के फूल है, 6 दालचीनी के टुकड़े हैं, 15 से 20 आलू बुखारे हैं और 1.5 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च पिसी हुई शामिल कर दी। 4 टेबल स्पून भरकर धनिया है हमारे पास ये पिसा हुआ। और ये 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। 3 टीस्पून भरकर हल्दी है, क्योंकि खतरी बिरयानी में हल्दी ज़्यादा जाती है। यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और ये 3 टेबल स्पून भरकर कुटी हुई हरी मिर्च है। साथ ही मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं 10 अदद स्लाइस में काट कर। 2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये हमारा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है। 3 टेबल स्पून नमक है, या हस्बे जायका आप नमक कर लें अपने हिसाब से। 3 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 कप दही है। हमने अच्छी तरह से हाथ वॉश कर लिए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपको इसको 4 से 5 घंटे तक रख दें मैरिनेट करके। अगर ओवरनाइट रख सकते हैं आप तो बेहतरीन जायका और फ्लेवर इसका निकलेगा। गोश्त को मैंने ओवरनाइट रख दिया था, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रेशर कुकर में। तमाम गोश्त मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया और जो बकाया इसका मसाला रह गया था इसमें थोड़ा सा पानी डालकर घुमाकर इसे भी मैंने गोश्त के अंदर शामिल कर दिया। अभी इसमें 4 गिलास हमने पानी शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर कर ढक देंगे। इसको हम 20 मिनट प्रेशर कुकर में पकाएंगे। अगर आप देगची में पका रहे हैं तो गोश्त गलने तक इसे पकाना है। 20 मिनट हो गए, हमारा प्रेशर कुकर ठंडा हो गया। ये देखिए अभी हमारे पास 2 गिलास पानी बचा हुआ है। अब इसमें हम शामिल करेंगे, हमारे पास 1 किलो आलू हैं, इसे हमने धोकर काट लिया है इस तरह से और इसे भी शामिल कर देंगे गोश्त के अंदर। हमारा गोश्त 80% तक गला हुआ है। हमारा कोरमा तैयार हो रहा है तो साथ ही हम बना लेंगे दही का झोल। तो यहाँ पर 1 कप मैंने दही ले लिया है, इसमें 3 टीस्पून भरकर हल्दी डाल दी है और 2 टीस्पून ज़ाफ़रानी एसेंस। कोई सी भी कंपनी के आपके पास ज़ाफ़रानी एसेंस हो वो ले लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर कर साइड पर रख देंगे। अब जो यहाँ पर हम कोरमा तैयार कर रहे हैं इसमें 2 टेबल स्पून भरकर चिकन पाउडर शामिल कर दिया। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप अजीनोमोटो डाल दें इसमें। और साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भरकर साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप तेल गरम करके इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया। यहाँ पर मैंने तमाम तेल कोरमे में शामिल कर दिया और थोड़ी सी प्याज डाल दी है और थोड़ी सी बकिया बचा कर रखी है जो हम ऊपर से गार्निश करेंगे। तो इसमें अब ढककर इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए ये पोजीशन पे हमारा कोरमा आ गया। इसमें 2 कप पानी रहना चाहिए। अगर आप नहीं 2 कप संभाल सकते तो 1.5 कप पानी रहना चाहिए कोरमे में। अब सारे कोरमे को दूसरे बड़े बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब यहाँ लगाएंगे हम बिरयानी की तह। तो मैंने ले लिया है 1/4 कप सुरका। अगर आपके पास सुरका नहीं है तो इसकी जगह आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं 1/4 कप। अगर नहीं ये भी है तो आप 10 से 15 आलू बुखारे डाल दें। यहाँ पर हमने ले लिया हरा मसाला, इसमें 1 गड्डी धनिया, 1 गड्डी पुदीना और 20 अदद हरी मिर्च दरमियान में से काट कर ये भी शामिल कर देंगे। हरा धनिया पुदीना ये भी डाल देंगे। हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के लिए। जो हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ब्राउन करके रखी थी स्टार्ट में हमने वो थोड़ी सी डाल दी, बाकी ये बची हुई है। इसमें से हम आधी प्याज ऊपर डाल देंगे, अच्छी तरह से छिड़क देंगे चारों जानिब।
ये थोड़ी सी मैंने बचा लेनी है इसमें से प्याज। अब जो दही का झोल बना कर रखा है वो हम इसमें शामिल कर देंगे सारा। इसके बाद 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है वो शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो सेला चावल ले लिया। इसे अच्छी तरह से धोकर 2 घंटे तक भिगो दिया था। 2 घंटे के बाद इसे मैंने उबाल लिया है। चंद गरम मसाले डालकर थोड़े से, ये आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, देख लीजिएगा। और ये एक ते पहले डाल देंगे। चूल्हा खोल दें आप, मीडियम आग रखिएगा। इसी तरह हमने बस सारे चावल फैला देने ऊपर से। अब हमने सारे चावल फैला दिए बर्तन में। ये 2 टेबल स्पून भर कर हमारे पास केवड़ा एसेंस है, ज़ाफ़रानी केवड़ा एसेंस है, जो हमने झोल में भी डाला है, ये डाल दिया। बाकी बची हुई तली हुई प्याज, पुदीना, हरा धनिया बचा के रखा था वो छिड़क देंगे इसके ऊपर। ये बॉयल पानी है, जिस पानी में हमने चावल उबाले थे ये उसका पानी है। 1 कप भरकर मैंने निकाल लिया था, ये मैंने ऊपर से छिड़क दिया। और इसको ढक देंगे। 5 मिनट तक इसे तेज़ आग पर पकाएंगे और फिर दरमियानी आग करके इसे 15 मिनट दम देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खतरी बिरयानी तैयार है। गोधरा की मशहूर खतरी बिरयानी का मज़ा लीजिए, घर में हमारी रेसिपी से बनाइए, इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा खाने वालों को भी और आपको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। आपने कई बार जाकर खाई तो होगी और घर में ही आप पहली बार बनाएंगे तो घर वालों का आप दिल जीत लेंगे। माशाल्लाह देखिए इसका लुक कितना प्यारा आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।